हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखेंगे रिवीजन लेक्चर मींस फॉर लेसन 3 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का मैथ्स का लेसन 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो इसका हम आज रिवीजन लेंगे। अब तक इसके पहले हमने 6 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन किया है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट क्या होता है, और उसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 एंड 3.3 सॉल्व किए हैं। ओके, तो आज एक बार फिर हम उन सब का रिवीजन करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या हमें या कुछ डाउट है क्या। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रिवीजन में हम पहले देखेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस विच इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके, कि जिसमें हम लॉज देखेंगे और वो लॉज पे डिपेंड्स ऑल सम्स है हमारे। तो देखो, पहला लॉ क्या है हमारा, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n, दैट इज बेस इज सेम, सो हियर यू हैव टू एड दिस, सो a रेज टू m प्लस n। इंडेक्स क्या होगा हमारा, m प्लस n। नेक्स्ट a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n। व्हेन देयर इज डिवीजन देन ऑटोमेटिकली बेस है a, तो हमारा इंडेक्स आएगा, इंडेक्स होगा सबट्रैक्ट मीन्स m माइनस n। a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट रेज टू m, मतलब क्या, a मल्टीप्लाई b ए प्रोडक्ट है और उसका इंडेक्स है m, तो a का भी इंडेक्स m होगा और b का भी इंडेक्स m होगा, मतलब दिस m डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस बोथ बेस। a रेज टू 0 मतलब कौन से भी बेस का अगर इंडेक्स 0 है तो उसकी वैल्यू ओनली 1 होती है। नेक्स्ट a रेज टू माइनस m, व्हेन देयर इज अ माइनस इंडेक्स देन you have to write like this 1 upon a raised to m, मतलब क्या, वो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा जो बेस है, एंड इंडेक्स है वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब 1 अपॉन a raised to m, बोथ बेस एंड इंडेक्स विच इज नेगेटिव गोज टू डिनोमिनेटर। ओके, सो द साइन विल बिकम पॉजिटिव। 6 a raised to m, मतलब यहाँ पे डबल इंडेक्स है, a को m इंडेक्स भी है और होल ब्रैकेट का अगेन n इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेस a को m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब mn इंडेक्स होगा, दिस m एंड दिस n मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है a अपॉन b होल ब्रैकेट रेज टू m, मतलब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ है, अभी यहाँ सॉरी यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा डिवीजन है a अपॉन b, तो बोथ फॉर बोथ द बेस m डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक a रेज टू m एंड b रेज टू m, सिमिलरली लाइक दिस। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई के लिए था, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन के लिए है। नेक्स्ट है a अपॉन b रेज टू माइनस m, अगेन यहाँ पे हमारा क्या है, निगेटिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर, एंड द साइन ऑफ द इंडेक्स बिकम अपोजिट मींस माइनस m का होगा m। ओके, so these are the 8 rules for the indices. Okay, अभी इसके आगे हम देखेंगे how we can express the number in index form. Okay, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, मतलब हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं वो हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट देखो, 4th रूट ऑफ 13। ओके, यहाँ पे हमें 4th रूट ऑफ 13 इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, तो 13 नंबर दिया हुआ है एंड रूट कितना बताया हमें, 4th रूट। 4th रूट हम कैसे लिखते हैं, तो 1 अपॉन 4। ओके, तो 13 नंबर का 1/4 मीन्स द 4th रूट ऑफ 13। ओके, नेक्स्ट 6th रूट ऑफ 100, नंबर क्या दिया है हमें, 100 एंड रूट कितना है, 6th रूट। 6th रूट का मतलब है 1 अपॉन 6। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, 6th root of 100. Okay, you can write like this. Similarly, you can write for other number. Next question है nth root of a, मतलब ये हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, nth root of a, यहाँ पे क्या है 89 ब्रैकेट 1/4। What is the meaning of 1/4? यहाँ पे हमने देखा है meaning of 1/4 is 4th root. Okay, similarly you have to write here 4th root of नंबर क्या है हमारा 89, सो 4th रूट ऑफ 89। ओके, यू हैव टू राइट लाइक दिस। सिमिलरली 725 रेज टू 1 अपॉन 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 अपॉन 9, सो 9th रूट।
9th root of what? 725, because number is 725. ओके, तो जो भी कुछ नंबर हमें दिया है उसका हमें रूट लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, 1/9 या 1/4, सेम वे. हाउ यू कैन राइट √2? तो √2 आप दो तरीके से लिख सकते हैं, √2 या 1/2. ओके, सिमिलरली क्यूब कैसे लिखते हैं आप? क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? तो स्क्वायर रूट का साइन और यहाँ पे 3 लिखते हैं या 1/3 लिखते हैं. इसका मतलब होता है क्यूब रूट, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट. ओके, इसके आगे हम देखेंगे. अब देखो यहाँ पे ये नंबर हम कैसे लिखते हैं. यहाँ पे क्या दिया है? 225, ब्रैकेट को 3/2 इंडेक्स दिया हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ /2? मतलब 1/2, तो मीनिंग है स्क्वायर रूट. एंड ऊपर क्या दिया है? हमें 3 दिया है, इसका मतलब है क्यूब. सो हाउ यू कैन राइट दिस? सो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225. स्क्वायर रूट ऑफ 225. ओके, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225. क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225. ओके, या और कैसे लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. ओके, दो मीनिंग से हम लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. ओके, नेक्स्ट है क्यूब ऑफ, एक मिनट, और एक नंबर देखेंगे हम. यहाँ पे दिया है 95^2/7. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है? 95 का स्क्वायर है और रूट कौन सा है? तो 7th रूट है. ओके, तो यू कैन राइट हियर स्क्वायर ऑफ 7th रूट ऑफ नंबर क्या है हमारा? 95. समझ रहे हो? स्क्वायर ऑफ 7th रूट ऑफ 95 एंड 7th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 95. स्क्वायर ऑफ 95 मतलब क्या? तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं. पहले तो जो हमें स्क्वायर या क्यूब या जो भी कुछ दिया है न्यूमरेटर में, उसका पहले हम लिखेंगे और बाद में जो रूट है हमारा, दूसरे में क्या लिखेंगे? पहले रूट के फॉर्म में लिखेंगे और बाद में जो भी है हमारा स्क्वायर, क्यूब या (4, (5) जो है वो लिखेंगे. ओके, नंबर इज सेम. समझ गए? तो इस दो टाइप से हम लिख सकते हैं. मतलब ये क्या हुआ हमारा? एक्सप्रेस द नंबर इन स्क्वायर रूट फॉर्म एंड गिवन इंडेक्स फॉर्म. ओके, अब हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है. हमें मालूम है कौन सा भी नंबर अगर हमें दिया है, सपोज 4 नंबर है, 4 × 4 × 4 किया. ओके, कौन सा भी नंबर जो दिया हुआ है वो अगर हमें 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन किया, ओके, उसका प्रोडक्ट निकाला 3 टाइम्स, तो वो हमें मिलता है क्यूब के फॉर्म में. ओके, क्यूब इज इंडिकेटेड एज 4^3. ओके, एंड क्यूब रूट मतलब क्या? तो 1/3 या क्या? ओके, तो क्यूब रूट यू कैन राइट लाइक 1/3 या क्यूब रूट. अंडरस्टूड? तो अब हम देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज की थी. सिमिलर वे यू हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड क्यूब रूट. कैसे वो आप देखेंगे. सपोज आपको नंबर दिया है 729. ओके, तो आपको यहाँ पे 729 नंबर का क्यूब रूट निकालना है. तो आप क्या करेंगे? पहले 729 नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे. ओके, यूनिट प्लेस पे 9 है, सो 3 से डिवाइड होगा. 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. ओके, अगेन हम 3 से करेंगे. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3.
अगेन 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 27 आया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, जब तक 1 आता है हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स निकालते रहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो तो 729 के फैक्टर्स आए कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 टाइम्स 3 लिखा है, तो हम ग्रुपिंग करेंगे। ये 3 3 3 का एक ग्रुप, तो 3 का क्यूब होगा। अगेन ये दूसरा ग्रुप, ये भी 3 का क्यूब होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो पुट इट इन द साइन ऑफ क्यूब रूट। सिमिलरली हियर, ओके, as we know, you can write 3 multiplied by 3 whole bracket cube, because a raised to m multiplied by a raised to m है, मतलब क्या दोनों को भी अगर सेम है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर सेम है, सपोज यहाँ पे अगर b है हमारा, तो ये हमारा इंडाइसेस का रूल है, a रेज टू m एंड b रेज टू m है, तो a इंटू बी रेज टू m, मतलब दोनों बेस के लिए सेम हमारा इंडेक्स है, सो हमने ऐसे लिखा। ओके, अगेन क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, so cube root of 729 is equal to 3 multiplied by 3. So cube root of 729 is equal to 3 into 3, 9. Okay, so this is the final answer. Okay, so you can find out the cube root of 729 number by prime factorization method like this way. Understood? और एक लेती हूँ मैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या है, सपोज आपको दिया हुआ है एक नंबर, ये हमने सीखा है पहले भी, सेम सम में ले रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके, यहाँ पे आपको क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय 125 दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। एज वी नो 27 का मीनिंग क्या है, तो 3 का क्यूब, एंड 125 का मीनिंग क्या है, 5 का क्यूब। ओके, सो राइट डाउन लाइक दिस, दोनों का भी सेम इंडेक्स है, so you can write like this 3/5 raised to 3, because we know a raised to m divided by b raised to m, we can write this as a/b raised to m. This is the rule for the division. Okay, a/b raised to m. तो हमने क्या किया, दो नंबर का पूरा ब्रैकेट को सेम इंडेक्स है इसलिए ऐसे लिखा। अभी यहाँ पे क्यूब रूट एंड दिस क्यूब कट होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, ओनली 3/5। समझ गए? तो क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू 3/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी हमें नंबर देते हैं तो उससे हम क्यूब के फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है, मतलब रिवीजन फिनिश हो जाती है। अगर कुछ डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारी रिवीजन फिनिश हो जाती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां पे आपको सभी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने को मिलेंगे। ओके।